नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेज बहादुर की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में भाग लिया और साहिबजादों की पोशाक में सज धज कर आए और बच्चों का स्वागत किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनके उत्साह को सराहा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत धार्मिक गीतों और भजनों का आनंद भी लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने गुरु तेज बहादुर और साहिबजादों के साहस, बलिदान, निस्वार्थ सेवा की महत्ता और उन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिससे वो धर्म, संस्कृति और देशभक्ति की भावना को अपने जीवन में उतार सके। मुख्यमंत्री ने सभी को इस अवसर की शुभकामनाएं दी और बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित भी किया। दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस सम्मेलन में देश भर से सुरक्षा और जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी वहां शामिल हुए और सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद की चुनौतियों पर चर्चा करना और सुरक्षा रणनीतियों को और प्रभावी बनाना था। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया और अधिकारियों को सक्रिय और सतर्क रहने के कड़े निर्देश जारी किए। इस अवसर पर एनआईए ने हाल के आतंकवाद मामलों और उनके समाधान पर विस्तृत जानकारी साझा की। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से एजेंसियों के बीच जो तालमेल है वो और कार्यकुशलता बढ़ती है, जिससे देश की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। दिल्ली में एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत सिंह चहल ने नेहरू पार्क में 2 नए नवनिर्मित वाटर एटीएम का उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पेड़ लगाने का अभियान भी शुरू किया है। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि वाटर एटीएम के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी की सुविधा मिलेगी, जबकि पेड़ लगाने के अभियान से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। एनडीएमसी ने इस पहल के माध्यम से जल संरक्षण और हरित दिल्ली बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को और भी ज्यादा मजबूत किया है। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ये कदम शहर की जीवन गुणवत्ता और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मल्लीताल गुरुद्वारे का दौरा किया और गुरु महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में उपस्थित श्रद्धालुओं और भक्तों में प्रसाद वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक स्थलों का दौरा लोगों में आध्यात्मिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। उन्होंने गुरुद्वारे के प्रबंधनों को, सेवा करने वालों को और सभी सदस्यों की मेहनत की सराहना की। इस अवसर पर भक्तों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके साथ फोटो और आशीर्वाद भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक आशीर्वाद से समाज में भाईचारा और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में इससे मदद मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान पूरे देश और दुनिया के अंदर हमेशा स्मरण रहे। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं जोरावर बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत में नमन करता हूँ। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर धर्म के साथ कोई समझौता नहीं। और ये हमारी नई पीढ़ी पढ़े, आने वाली पीढ़ी, देश और दुनिया के लोग उनके बलिदान को हमेशा स्मरण में रखें। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के बच्चों को भी उनके जीवन चरित्र से, जीवन परिचय से, उनकी बहादुरी से, उनकी शहादत से, वीरता से, पराक्रम से और धर्म के लिए जो उनका समर्पण था उससे वो परिचित हों। एक वीर बाल दिवस घोषित किया है।
जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी उन साहबजादों का बलिदान चिरस्थायी रूप से आगे बढ़ेगा और उससे प्रेरणा लेकर हमारी नई पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर देश भर से चयनित बालक और बालिकाएं उपस्थित थीं, जिन्होंने शिक्षा, कला, खेल और सामाजिक सेवाओं में अपने योगदान से विशेष पहचान बनाई है। राष्ट्रपति ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये बच्चे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को अपने हुनर को और निखारने और समाज के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और अभिभावकों ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें बधाई भी दी। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतने अच्छे और होनहार बच्चों के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्ष 2022 से आज के दिन हम सभी देशवासी वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रेरक अध्याय है। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। सभी हिसार में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी राखी गढ़ी उत्सव में शामिल होंगे और हरियाणा हड़प्पा ज्ञान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों और जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव हमारी संस्कृति और इतिहास को सामने लाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने हड़प्पा ज्ञान केंद्र के माध्यम से बच्चों और युवाओं को प्राचीन सभ्यता के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उत्सव की रौनक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी को इस आयोजन की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित भी करते हैं। तिरुपति में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और छात्र भी शामिल हुए और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों और शोध प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विज्ञान और तकनीक से महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नवाचार और शोध से देश की प्रगति सुनिश्चित होती है और उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और वो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और देश के विकास में करें। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और सम्मेलन की सफल और लाभकारी होने की भी कामना की। फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोर मेले के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला हमारी संस्कृति और शहीदों की स्मृति को जीवित रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनके उत्साह को और भक्ति की सराहना भी की। मेले में बड़ी संख्या में लोग वहां शामिल हुए और धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस आयोजन को समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक भी बताया। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेला 2026 को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में
7 पाटून पुल बनाए जाएंगे, जबकि मेला क्षेत्र के बाहर 2 अतिरिक्त पुलों का निर्माण किया जाएगा। इससे विशेष रूप से स्नान पर्वों पर आवागमन सुगम रहेगा। साथ ही स्नान घाटों का विस्तार भी किया गया है ताकि श्रद्धालु संगम में सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से पवित्र डुबकी लगा सके। प्रशासन ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो और वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। और इस तैयारी से माघ मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर केंद्रीय मंत्री दयाशंकर सिंह की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दोषी या निर्दोष का निर्णय केवल न्यायालय का अधिकार है और ये मामला अदालत ने तय किया है। सांसद ने यह सवाल उठाया कि क्या मंत्री खुद को न्यायालय से ऊपर मानकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। अफजल अंसारी ने कहा कि ऐसे बयानों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादा पर असर पड़ता है। उन्होंने सभी से ये अपील की है कि वो अदालत के फैसलों का सम्मान करें और राजनीतिक बयानबाजी से बचें ताकि कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। आप बताओ, पहले दोषी न्यायालय ने ठहराया ना। दोष सिद्धि का निर्णय किसी न्यायालय का है ना। उससे बड़ा होगा मंत्री, जो मंत्री ये बयान दिया होगा। हमारे देश में मौजूदा सत्ता और व्यवस्था चलाने वाले लोगों को यही गलतफहमी है कि हम लोग न्यायपालिका से ऊपर हो चुके हैं। जिसको न्यायपालिका निर्दोष घोषित कर देगी उसको ये दोषी कह सकते हैं, और जिसको न्यायपालिका दोषी सिद्ध कर देगी उसको ये निर्दोष कह देंगे। अभी वो इखलाक नाम का व्यक्ति जिसके घर से सुगंध आ गई थी कि इसमें मांस पकाया जा रहा और उसका घर फूंक दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, इस सरकार ने उसका मुकदमा वापस लेने का फैसला ले लिया था। माननीय न्यायालय में दरखास्त पड़ गई है अभियोजन की तरफ से कि सरकार ने मुकदमा वापस लेने का फैसला ले लिया है। और कल ही मैं खबर पढ़ रहा था, माननीय न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया है कि ये हत्या का मामला है, ये मुकदमा चलेगा। आप बताओ पहले। दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 24 अकबर रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने मनमोहन सिंह के योगदान और सेवाओं को याद किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में अन्य राजनीतिक और सामाजिक नेता भी उपस्थित रहे और सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने कहा कि उनके नीति और दृष्टिकोण से आने वाली पीढ़ियों को सीख और मार्गदर्शन भी मिलेगा। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दीप प्रज्वलित कर 5वें अखिल भारतीय क्रीड़ा भारती सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर देश भर के खेल संगठनों पर और अधिकारियों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में खेलों के महत्व और युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल फिटनेस के लिए आवश्यक है बल्कि ये टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व कौशल का भी विकसित स्रोत है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न खेल गतिविधियों और सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने खेल और युवा विकास के नए आयामों पर चर्चा की। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया। चेन्नई में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने पटनागम श्रीनिवासपुरम क्षेत्र में सुनामी पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय मछुआरा समुदाय के लोगों को भोजन वितरित किया और उनके हालात जानने की कोशिश की। खुशबू सुंदर ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से पीड़ितों को राहत मिलती है और उन्हें समाज की चिंता महसूस होती है। उन्होंने समुदाय के लोगों को सहयोग और सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। स्थानीय निवासी और समाज सेवियों
अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे कदम से पीड़ितों को आशा और संबल मिलता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने खुशबू सुंदर का स्वागत किया और उनके योगदान को सम्मानित किया। चिक्काबल्लापुर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। इसके कारण बाहरी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों और ड्राइवरों से विशेष सावधानी बरतने और सड़क पर धीमी गति से वाहन चलाने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोहरे के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है। लोग घर से निकलते समय अतिरिक्त समय निकालें और जरूरी होने पर ही यात्रा करें। दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह और सिरसा ने प्रदूषण और मौसम को लेकर चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मौसम दोबारा खराब होगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कल और परसों भी दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार बहुत धुंध आने की संभावना है, जिससे राजधानी में दृश्यता कम होगी और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। मंत्री ने पिछले सालों के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि मौसम खराब होने का काफी अंदेशा लगाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और सड़क पर वाहन धीमी गति से चलाने और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने का आह्वान किया है। इस चेतावनी के मद्देनजर दिल्ली में आने वाले दिनों में प्रदूषण और धुंध के प्रभाव को लेकर तैयारियां भी बढ़ाई जा रही हैं। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।